हेलो ट्रेडर्स, मैं पवन चौधरी। आपका ये चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे पूछते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप ट्रेड कैसे करते हो, आप स्टॉक कैसे चुनते हो। ये जो सवाल है ना, ये बहुत गलत सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी जब स्ट्रगल कर रहा था मैं भी यही सोचता था कि ये जो ट्रेडर है ये इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी मतलब स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है, फियर ट्रेडिंग। मतलब जहाँ पे फियर है, जहाँ पे डर है ना, वहाँ पे ही अपनी एंट्री होनी चाहिए। एकदम सीधी सीधी बात। और बहुत सारे ट्रेडर्स का, जो नए नए ट्रेडर्स हैं, उनका कहना ये पड़ता है कि अभी 2025 चल रहा है ना, तो मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग चीज़ें हुई हैं जिससे चार्ट्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है। चार्ट्स एकदम अजीब तरह से बिहेव करते हैं, है ना। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, सच में बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखता नहीं है ना। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम चार्ट्स में देख सकते हैं। मेरा फंडा एक ही है कि पहले फियर पहचानो। ठीक है। जहाँ पे फियर होगा वहीं पे तुम एंट्री ले सकते हो, वहीं पे तुम पैसा लगा सकते हो। एकदम सीधी सीधी बात ऐसी है कि रिटेलर्स का पैसा प्रोफेशनल्स के पास जाता है। ट्रेडिंग मतलब यही है, रिटेलर्स का पैसा प्रोफेशनल्स के पास जाता है। रिटेलर्स के पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि रिटेलर्स संख्याओं में, मतलब नंबर ऑफ रिटेलर्स बहुत ज़्यादा है और प्रोफेशनल्स बहुत कम है। ठीक है। तो रिटेलर्स का पैसा प्रोफेशनल के पास जाता है। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसी मतलब एंट्री पॉइंट होनी चाहिए आपकी, कि जहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आए कि कहाँ पे रिटेलर्स का पैसा वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और ये शिफ्टिंग कभी होगी, रिटेलर्स जब खुश होंगे तो क्या होगा, वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है चार्ट में कि रिटेलर्स कब उदास होंगे, रिटेलर्स कब डर में होंगे। क्योंकि जब ही बंदा डर में होता है ना, तभी वो गलत डिसीजन लेता है ना। पैनिक में कुछ भी करता है, पैनिक पैनिक। तो यही एक चीज़ आपको समझनी है कि पैनिक कहाँ पे है। अभी 2-4 दिनों में मैं एक एंटोन क्रल, जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर भी हैं, हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने लेमैन ब्रदर, गोल्डमैन सैक्स और एक बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में उन्होंने काम किया है। मैं उनका एक इंटरव्यू डालने वाला हूँ। वो उनका डबिंग चल रहा है अभी फ़िलहाल, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर आप उस वीडियो में देखना कि वो बताते हैं कि कैसे अपनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है ना। तो इस चीज़ को जब भी आप समझोगे और आपको अगर उस पर भरोसा हो गया, तो फिर आप अपनी ट्रेडिंग को उस तरह से देखने लगोगे। ठीक है। सबसे पहले आपके पास रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि आप महीने का, साल का कितना कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में से। अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है तो मैं आज जो बताने वाला हूँ वो समझ में आएगा। ठीक है। अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओगे तो फिर जो भी बता रहा हूँ वो कुछ समझ में आने नहीं वाला है। ऐसे लगा कि क्या देख रहे हैं अपन, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है। जिस टाइम पे आप बिजनेस को समझोगे उस टाइम पे ही ये चीज़ समझ में आएगी। अगर बिजनेस को नहीं समझोगे तो फिर अपने को नहीं समझ में आएगा कि ये एक्चुअली जो गेम चल रहा है वो क्या चल रहा है और वो कैसे चल रहा है। ठीक है। एक नॉर्मल रिटेलर का सपना ट्रेडिंग में से ये होता है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाए और अमीर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना। और ये बनता है, और ये बनाते कौन है, प्रोफेशनल्स बनाते हैं। ठीक है। जब मैं ट्रेडिंग में एंटर हुआ था तभी ये एक लाइन, मैं स्टॉक मार्केट कोड्स देख रहा था कि कौन कौन से अच्छे अच्छे कोड्स हैं। तो वहाँ पे फियर द ट्रेड, है ना, सॉरी, ट्रेड द फियर, ये कोड देखा था। मैं बोला ये क्या है ट्रेड द फियर, मतलब कुछ तो फालतूगिरी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देने का। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे उस पर ही आना पड़ा, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने पूरा बिजनेस समझ लिया, पूरा मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर समझा कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो फिर ऐसा लगा नहीं भाई, इसको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है। अभी एक बात हम ये करते हैं कि फियर कहाँ कहाँ पे आता है। अगर समझो आप एक
मतलब देखो, आपने कुछ भी अगर थियरी पढ़ी है कि ये काम ऐसे करता है, ये काम वैसे करता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये माउस है, ठीक है। ये माउस नॉर्मल अगर मैं चला रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन मेरे इमोशन में बदलावट कभी आएगी, मेरा इमोशन कभी बदलेगा जिस टाइम पे ये माउस बराबर चलेगा नहीं, है ना। तो मैं पैनिक हो जाऊंगा, लाइक ये क्या फालतू कंपनी का माउस है, मतलब ये क्या फालतू माउस है, ये क्या फालतूगिरी है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है ना। तो अगर ऐसा चीज़ होगा तो फिर मेरे इमोशंस में बदलाव आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ जिस टाइम पे हम थियरी सीखते हैं कि ये ऐसी चीज़ काम करेगी, जिस टाइम पे मैंने माउस के बारे में पढ़ा कि कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, उस टाइम पे अगर ये भी लिखा होता कि ये इसकी मतलब एफिशिएंसी बराबर नहीं है, मतलब कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, अगर ऐसे कुछ पहले ही मालूम होता तो फिर बात अलग थी। लेकिन जिस टाइम पे मैंने इसको देखा समझा, तो मैंने यही समझा कि इसको एक बार ले लिया तो आने वाले 1-2 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपन यूज़ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, समझो 2 साल के लिए करते रहेंगे। लेकिन अगर बीच में ही इसने अपने परफॉर्मेंस में कुछ भी अगर कम ज़्यादा कर दिया तो अच्छा है, लेकिन कम कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, अपन जो थियरी पढ़ते हैं और वो थियरी पढ़ने के बाद अपन जब ये प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं और जो भी दिक्कतें आती हैं, क्यों, क्योंकि जैसे अपन ने थियरी पढ़ी है वैसे वो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे अपनी चेंजेस ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी ट्रेडिंग का सवाल आता है, ये ट्रेडिंग में कैसा ना पैसा लगा हुआ था, तो पैसा अपने इमोशंस में सबसे पहले लाता है डर, ठीक है। जब अपन गलत जा रहे हो और अगर सही जा रहा है तो फिर ग्रीड आती है ना। तो जब भी अपन सही जा रहे हैं, जब भी अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है अपनी, तो 5% ये अपने ग्रीड को संभाल लेती है, ठीक है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है तो ये संभाल लेगी, लेकिन अगर गलत है तो फिर यहाँ पे सोचने की बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी चार्ट्स में देखते हैं, है ना। ये निफ्टी का चार्ट है, और एक गाइस ऐसी है कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, इसको ऐसे एनालिसिस किया जाए वैसे एनालिसिस किया जाए, वो सारे तरीके जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सारे तरीके वो यूज करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है रिटेल ट्रेडर अगर नॉर्मल कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आ रहा है तो वो एक पीस ऑफ नॉलेज जो है वही वो यूज करने वाला है, ये प्रोफेशनल्स को मालूम है। तो वो पीस ऑफ नॉलेज को शिट ऑफ नॉलेज बना देते हैं, ठीक है, अपने लिए। अपने को ऐसा लगता है कि नहीं बाबा, अपने को ध्यान देना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, लेकिन सब ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं डेली चार्ट में, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था ट्रैप ट्रेडिंग, जिस टाइम पे अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर होंगे तो जिस टाइम पे ये प्राइस यहाँ पे थी, मैंने बोला था कि ये यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है, अगर रीटेस्ट होके ऊपर जा सकता है, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो नीचे जा सकता है, ठीक है। और नीचे जाएगा तो फिर ये ट्रैप हो जाएगा। तो अभी हमने थियरी में क्या सीखा है कि ये देखो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर भागेगा, लेकिन थियरी वहाँ पे काम नहीं की, ये ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पे है ना बहुत सारा फियर आ गया। और देखो आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले ही, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, एसआईपी करो, एसडब्ल्यूपी करो। बहुत सारे लोग मेरे आजू बाजू के भी बोल रहे थे, मुझे ट्रेडर्स के भी फोन आते थे, वो बोलते थे कि सर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे क्या, हम ये नई एसआईपी चालू कर दे क्या। मेरे दोस्त थे वो बोल रहे थे कि 1-1 लाख रुपए एसआईपी में डालते जाओ क्या हर महीने का, है ना। तो तभी उस टाइम पे मार्केट ऊपर चल रहा था, लेकिन जिन्होंने भी पैसा लगाया आज उनका जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि थियरी है ना, जब भी अपन बोलते हैं ना मार्केट में, जब भी हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने लगे, पैसा अब डालने का, उस टाइम पे मतलब डर होता है, कुछ तो गलत हो सकता है। वैसे ही ठीक है, थियरी में बताया जाता है कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन ये फेक आउट हो गया, देखो ट्रैप हो गया। अभी फटाफट देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रैप, उसके बाद देखो ये हो गया एक छोटा सा ट्रैप। ये देखो नीचे ऐसा लगा कि ये नीचे गया, ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन ये वापस ऊपर गया और ये ऊपर गया। तो अभी देखो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन ये छोटी सी मूवमेंट आई, ठीक है। ये छोटी सी मूवमेंट जो आई ये अपने को बताती है कि ट्रैप के बाद की मूवमेंट है, ठीक है। ट्रैप के बाद मूवमेंट छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर ट्रैप अगर एंट्री होती है, ट्रैप के बाद एंट्री करते हो, तो फिर हो क्या जाता है, अगर आपको ब्रेक इवन पे निकलना है
तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम मिल जाता है, नहीं तो आप बहुत छोटे प्रॉफिट से भी निकल सकते हो। हालांकि पूरा मतलब जिस टाइम पे एंट्री करते हैं पूरा स्टॉप लॉस हिट करवा देने का, इतना रुकने का ज़रूरत नहीं होता है ना, मतलब ट्रेड एक फेवरेबल दिशा में हो जाता है। ठीक है, वैसे ही देखो ये यहाँ पे नीचे ट्रैप है। ठीक है, ये बाद में ट्रैप का रिटेस्ट भी हुआ, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी एक ट्रैप बनता है। ये देखो ट्रैप लिया फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री करते तो फिर ये ऊपर आप यहाँ पे पकड़ सकते थे, और ऊपर जाने के बाद वापस आया तो आप ब्रेक इवन पे निकल सकते हो। ठीक है, ये हर एक स्टॉक में भी वैसे ही काम करता है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग है वगैरह, लेकिन सेम का काम करता है। अब ये बेरिश मूवमेंट देखो, बेरिश मूवमेंट के लिए भी देखो यहाँ पे ऊपर इसने छोटा सा ट्रैप लिया है। ठीक है, ट्रैप लेने के बाद ये डाउनफॉल। अभी देखो यहाँ कोई भी ट्रैप नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 में मैं ट्रेड करता हूँ, मैं निफ्टी 50 में कभी भी ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। जो मुझे मेरा सिनारियो है, जैसा मुझे परफेक्ट ट्रैप चाहिए, मतलब मैं एक अमाउंट फिक्स करके बैठा हूँ कि अगर 100 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, तो 100 करोड़ का ट्रैप होना ही चाहिए। अभी ये जो डंडी ऊपर गई है, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको तो अपने को मालूम पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम आया है इसमें। ठीक है, तो वैसे ट्रैप है, मैंने ये वीडियो भी डाला है कि कैसे अपन ट्रैप की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे भी देखो ये पूरा ट्रैप हो गया यहाँ पे सिनारियो। ठीक है, ट्रैप होने के बाद ये ऊपर गया। अभी देखो ये लाइन को अपन अगर आगे खींच लें तो देखो बियरिश के लिए ऐसा लगता है ये बुलिश है ना, ब्रेकआउट कर गया, ये ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन ये वापस ट्रैप हो गया। यहाँ पे इतना इसने ट्रैप लिया और फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रैप्स होते हैं। अपने को लगता क्या है और होता क्या है। ठीक है, अपने को लगता क्या है कि क्या होने वाला है, लेकिन होता क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जब भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता था उस टाइम पे जो फर्स्ट ब्रेकआउट है, नहीं तो फर्स्ट ब्रेकडाउन है, मैं उसको ट्रेड करता था। लेकिन आज के टाइम पे जब भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो मैं रुकता हूँ। मोस्टली क्या होता है, अगर ब्रेकडाउन दिख रहा है, जो भी मतलब मैं स्टॉक सिलेक्शन में 500 स्टॉक अगर समझो मैं ये कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसमें मैं सारे के सारे बेयरिश स्टॉक निकालूंगा। बेयरिश स्टॉक निकालने के बाद मैं उसमें बुलिश अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मतलब तुरंत नहीं, लेकिन उसमें वेट एंड वॉच करके फिर बुलिश अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मतलब क्या है, जो मैं पहले करता था बस उसके विपरीत कर रहा हूँ, उसके ऑपोजिट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन, हायर हाई हायर लोस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मेरे चैनल पे प्राइस एक्शन का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रैप। उसके बाद देखो ये यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद भी ये देखो किस किस को लगेगा कि ये भी एक ट्रैप है, और ये जो कि है एक्चुअल में है। ठीक है, ये भी देखो लोअर लो जो था उसका ये छोटा सा ट्रैप लिया, फिर ये ऊपर गया, इसको भी निकाल दे तो ये देखो यहाँ पे ट्रैप लिया नीचे और ये ऊपर गया। यहाँ पे एंट्री अगर करते तो भले ही प्रॉफिट ना होता, लेकिन ब्रेक इवन पे निकल सकते थे, है ना। एफिशिएंसी ट्रेडर की 10 to 30% के आसपास ही वेरी करती है। तो जो लॉसेस वाले ट्रेड्स हैं उसमें ऐसा नहीं कि आपको 100% लॉस लेना है। समझो आपने फॉर एग्जांपल 1% पर ट्रेड का लॉस फिक्स करके रखा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1% का लॉस लेके ही बैठना है ना, हमेशा मार्केट को 1% देना ही है, ऐसा नहीं मेरे गाइस, है ना। आपको जो लॉस है 1% उसको भी ट्रेल करना है, लॉस को भी ट्रेल करना है और प्रॉफिट को भी ट्रेल करना है, वैसे ही एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये जब ही ये बना ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो इसने बराबर सपोर्ट पे लिया, फिर लेकिन अगले दिन देखो ये वापस ऊपर गया, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया। देखो ये छोटा सा ट्रैप लिया इसने, मैं देख रहा था इसको, लेकिन मैं अभी निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, इसके लिए मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया, और मैं मतलब डाउन साइड के ट्रेड्स नहीं लेता, तो ये मैंने सिर्फ देखा, मैं इस दिन यहाँ पे बैठा था। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये फिर से एक ट्रैप। ये जो लेवल्स हैं ये आप अगर आप हायर हाई हायर लो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, और बहुत मतलब बहुत सालों का अगर एक्सपीरियंस है, हायर हाई हायर लो कौन से एक परफेक्ट मतलब जेन्यून लेवल्स होते हैं, आपको वो समझ में आएंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ये हायर हाई हायर लोज
कोई कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो काम भी अगर नहीं किया और आपने ट्रेड ले लिया तो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसी होनी चाहिए कि अगर लॉस होता है तो बहुत छोटा, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। नहीं तो बड़ा बड़ा लॉस अगर रखोगे तो फिर उसमें कुछ होने नहीं वाला, टाइम पास होते रहेगा। ये देखो ट्रैप लिया फिर वापस नीचे आया। अभी देखो यहाँ से जो ये ऊपर गया है, ये ऐसा लगा कि यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे फिर से इसने ट्रैप ले लिया, है ना। अभी मैं डेली में दिखा रहा हूँ फटाफट। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि फियर ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग काम करती है। ये आज भी कर रही है और पहले भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रैप हो गया, फिर देखो ऊपर गया। अभी इसको भी निकाल देते हैं, अभी थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अभी हम ये सिनारियो को देखते हैं। अभी हमने छोटे छोटे हायर हाई हायर लोज को देखा। अभी ये देखो ये सिनारियो देखो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर एक ब्रेक डाउन है ना, ब्रेक अवे ब्रेक डाउन। लेकिन अभी देखो इसने ट्रिपल इंसाइडर बनाई, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल्फ कर रहा है ये कैंडल उसको। तो फिर अभी ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप हो गया है नीचे, ठीक है। ये है टीसीटी, जो मैं हमेशा अगर ट्रेड लेना है, अगर मैं कौन से लेवल के लिए बैठा हूँ तो एक दूसरा लेवल भी देखता हूँ। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा मानना ये है कि प्राइस एक लाइन को मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है लाइन प्राइस को अपनी तरफ और फेंकती है, रिपल करती है। तो अगर दो लाइन हो गई तो फिर दो लाइन की पावर आएगी वहां पे, ठीक है। तो बस ये दो लाइन, ये टीसीटी बोलता हूँ मैं उसको, ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। तो अभी वहां पे ऐसा लग रहा है बुलिश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने ट्रैप लिया है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। मोस्टली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये ट्रैप ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक शोल्डर भी है ना। तो अभी हम मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। मंथली में भी हमको ट्रैप्स दिखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको हर एक टाइम फ्रेम में देखना है, कोई भी स्टॉक रहे कुछ भी रहे। ऐसा नहीं आपने डेली में देखा तो हाँ बस डेली में फिर आवरली में जाओगे। अगर डेली में देख रहे हो तो वीकली मंथली में भी देखना है, मतलब आपको पूरी की पूरी स्टोरी देखनी है, ठीक है। जैसे देखो कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल रॉ ले लो, है ना। कोई भी अगर जो भी अपने प्रधानमंत्री हैं उनकी अगर सिक्योरिटी में है कोई भी व्यक्ति है, तो आप कोई उनको सिलेक्शन कैसे होता रहेगा, वो पर्सन का पूरा बैकग्राउंड देखते होंगे, है ना। वैसे ही आपको एक स्टॉक का पूरा ना पोस्टमार्टम कर देने का है ना। मतलब पूरा एनालिसिस करने का, पूरा बैकग्राउंड देखने का, पहले से अब तक क्या है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, हर एक स्टोरी देख लेनी है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे ये एक ट्रैप दिख रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये 3 कैंडल का जो लो है वहाँ पे अगर लाइन खींची तो यहाँ पे ये देखो छोटा सा ट्रैप है ना। उसके बाद ये ट्रैप, ये ब्रेकआउट का भी एक ट्रैप है छोटा सा, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रैप्स होते हैं। अब ये जो कोरोना का मूव है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि कोरोना का मूव भी एक ट्रैप से शुरुआत हुआ था। ये देखो ये प्रॉपर 2009 से 2020 ये कोरोना का मूव नीचे गया, फिर ये बहुत बड़ा ट्रैप है गाइस, है ना। ट्रैप के बाद ये मूवमेंट है ना, ट्रैप के बाद ये मूवमेंट है। देखो ट्रैप के बाद ही एक बहुत बड़ी मूवमेंट आती है ना। अगर हो सकता है कि छोटी मूव भी आए, लेकिन छोटी मूव का क्या फायदा है, आपका जो 1% स्टॉप लॉस है वो आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। ये बहुत फायदा होता है क्योंकि एफिशिएंसी पहले से ही कम, है ना। मरा मरा के अपन ढूंढते हैं ट्रेड्स, स्टॉक ढूंढते हैं, लेकिन उसमें और एफिशिएंसी कम, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ना मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया। अभी ये देखो यहाँ पे भी ये भी एक छोटा सा ट्रैप है, फिर उसके बाद ये मूवमेंट आई अपसाइड, ठीक है। ये ऐसे हर जगह पे आपको ट्रैप्स मिलेंगे। कोई भी मूवमेंट शुरू होती है या एंड होती है ट्रैप के साथ ही होती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं, ये देखो ये कोरोना की मूव शुरू हुई ट्रैप के साथ और ये एंड भी हुई, देखो यहाँ पे मेरा मानना है कि ये एंड हो गई है, ठीक है। तो ये एंड भी हुई तो यहाँ पे देखो ये ट्रैप के साथ ही एंड होती है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है गाइस हमेशा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो यहाँ से गिर रहा है, एक तो या ये लेवल तक या ये लेवल तक ये आ सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं यूएस में क्या होता है ना। जो भी ट्रम्प महाराज आ रहे हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी देखो ये चार्ट से 1990
से शुरू हुए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी देखो ये ब्रेकआउट ट्रैप, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, मेरा जो जन्म हुआ है ना वो 1992 में हुआ है, ठीक है। तो 1992 से तब से भी ट्रैप ये चीज़ें काम कर रही हैं। देखो कैसे, ये 1992 का चार्ट है ना। मेरा जन्म सितंबर में हुआ है, मतलब ये जो पॉइंट बना है ये अगस्त में बना है, ठीक है। ये अगस्त में सॉरी, ये देखो ये पहला पॉइंट, ये फिर ये दूसरा पॉइंट, और फिर ये इसने इसको आगे खींचा। तो देखो ये नीचे ट्रैप, देखो कितना मस्त ट्रैप है। ट्रैप के बाद ये ऊपर गया है, ठीक है। मतलब ये ट्रैप हमेशा काम करता है, हमेशा। अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये देखो ऊपर इसने ट्रैप लिया और ये फिर नीचे आया, ठीक है। अभी ये वाला लेवल देखो, इसने देखो यहाँ पे, अभी सोचो कि 1996 में, है ना, 6 में डबल ट्रैप जैसा सिचुएशन। पहले तो ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर ये देखो ये ऊपर गया, है ना। ये ग्रीन कैंडल देखो, छोटी सी ग्रीन कैंडल, ऐसा लग रहा है कि ये घूम गई और ऊपर जाएगी, लेकिन ये फिर से नीचे गई और यहाँ पे फिर से ये देखो इसको भी क्रॉस कर दिया, है ना। मतलब बियर्स यहाँ पे भी एक्टिव थे, लेकिन वापस ये घूम गई। तो ये देखो मल्टीपल ट्रैप्स है। तो उस टाइम पे भी ट्रैप्स थे और आज के टाइम पे भी ट्रैप्स है, और सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि साला एआई आ गया है, चैट जीपीटी है, नोवा है, ये है, जेमिनाई है, तो बहुत कुछ अलग अलग चल रहा है। ऐसा अलग कुछ भी नहीं। रिटेलर्स ही हैं मंद बुद्धि वाले, और प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल ही हैं, जो पहले भी पैसे कमाते थे और आज भी पैसे कमा रहे हैं और कल भी पैसे कमाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ चलते हैं, और रिटेलर्स मंद बुद्धि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं कम पैसों में, और प्रोफेशनल्स ज़्यादा पैसों में कम पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसों से कम पैसा। ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। उसके बाद देखो ये फिर से ट्रैप 1997, ठीक है, ये ट्रैप फिर से। तो ये गाइस ऐसे ही है, ट्रैप ट्रेडिंग ये हमेशा ऐसे ही काम करती आ रही है और ये काम करती ही रहेगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फिर से इसने ऊपर साइड में ट्रैप लिया, फिर ये नीचे गई, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई ट्रैप नहीं लिया, लेकिन अगर छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे देखो अपने को ये ग्रीन का जो डंडी दिख रही है ना, ये टेल शूटिंग स्टार वाली, ये ट्रैप ही है। छोटी टाइम फ्रेम में आपको ट्रैप दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे ट्रैप्स, बस इस पे भरोसा करो। इंक्लाइंड लाइन का ट्रैप और हॉरिजॉन्टल लाइन का ट्रैप, किस पे कभी भरोसा देना है ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लाइन लिया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है थोड़ा, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इंक्लाइंड भी है ना, और उसके बाद मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लिया। अभी यहाँ पे भी मैं देखो हॉरिजॉन्टल ले सकता था, जो कि सही भी है, और ये सही में वर्कआउट भी किया है। ऐसा लगा कि ऊपर गया लेकिन ये नीचे गया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यही आप छोटी टाइम फ्रेम में करोगे ना, मंथली के हिसाब से ट्रेड नहीं करोगे, आप डेली पे जाओगे, तो डेली में भी ऐसी ही चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन आपको मंथली से करना है तो मज़ा आता है। अगर समझो आपने ये चीज़ पकड़ी है डेली टाइम फ्रेम में जाके, और ये जो मंथ 2 महीने के लिए नीचे गया है ना, आप यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हो, ठीक है। बड़े सिनारियो ढूंढ के छोटे में ट्रेड करोगे तो फायदा और रहेगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर डेली में आवरली में देखोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा गाइस, नहीं हो पाएगा। और ये जो सही रिदम में अपना दिमाग बैठना, इसके लिए वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आता है, अनरियलिस्टिक के साथ नहीं होगा, ठीक है। कितना भी दिमाग चला लो, अनरियलिस्टिक के साथ नहीं 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 होगा, ठीक है। अभी ये देखो, हाँ ये तो अपन ने देखा, बताया मैंने पहले, यहाँ पे ट्रैप लिया फिर ये नीचे आया, ठीक है। अभी ये देखो, ये भी देखो छोटा सा, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को कभी भरोसा करना है इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। इसके लिए मैं बोलता हूं हमेशा कि जो रिस्क रहे वो छोटी से छोटी रहे, और जो रिवॉर्ड रहे वो बहुत बड़ा रहे, इतना बड़ा जितना हो सके उतना बड़ा। लेकिन जो रिस्क रहे ना, तुम्हारे बॉडी में जो जो छेद हैं वो छेद के बराबर रिस्क होनी चाहिए, ठीक है। और रिवॉर्ड बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। बस इतना याद रखना, हमेशा रिस्क 1 डिजिट, मतलब 1 लेस देन 1 रहे तो भी अच्छा है, और जो रिवॉर्ड रहे वो हमेशा 1:10 प्लस ऊपर, 10 के ऊपर ही रहना चाहिए,
अगर नीचे वाला ट्रेड लेते हो मतलब तुम्हारी जिंदगी थू है, तुम ट्रेडिंग को समझे नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस तुमको आता नहीं, तुमको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्रैप लिया इसने छोटा सा, और तुम यहाँ पे बड़ी मूवमेंट यहाँ पे है, हो सकता था कि यहाँ पे भी घूम जाए, लेकिन ब्रेक इवन पे निकल सकते थे, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये नीचे घूम रहा है ना, बेरिश मूवमेंट भी आई है ना। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट हो सकता था शायद, नहीं तो ये यहाँ से ऊपर गया। अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे भी अपने को ट्रैप मिल सकता है। ये देखो मैं जो टीसीटी बोल रहा था वो टीसीटी का ट्रैप भी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। तो ऐसा ही है गाइस, ये हर जगह पे ट्रैप्स हमेशा 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 होते हैं। ये देखो अगर ट्रेंड को फॉलो करते हो तो यहाँ पे भी छोटा सा ट्रैप दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी ट्रैप है ना। तुम बोलोगे कि यहाँ पे भी ट्रैप है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता था। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ब्रेक इवन पे निकल जाना है। यहाँ पे फिर से री एंट्री आती है, ठीक है, ये स्ट्रेटजी के हिसाब से री एंट्री आती है, लेकिन फिर यहाँ पे भी आपको निकल जाना है। तो भी एक चीज ऐसी है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रैप देखा तो यहाँ पे ट्रैप देखने के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ऐसा मत करना। कैंडल्स के हिसाब से मत जाना, ये हाँ ये बाबा ये कैंडल बनी तो है, आपकी एंट्री बराबर यहाँ पे ही बनती है, ठीक है। यहाँ पे ही आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटे से छोटा होगा। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, ऐसा मत समझो कि अभी ये जो मैंने यहाँ पे जो बताया कि यहाँ पे ट्रैप बना तो ये जिसको जब भी पार करेगा उस टाइम पे अपन कर लेंगे, ऐसा मत करना। एंट्री जो बनती है वो यहीं पे ही बनती है, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, छोटी टाइम फ्रेम में जाने के बाद ये पहला ट्रैप जो कंफर्मेशन वाला ट्रैप है कि हाँ बाबा यहाँ पे एंट्री है, तो जिस टाइम पे आप छोटी टाइम फ्रेम में जा रहे हो वहां पे भी ट्रैप देखना, ठीक है। ट्रैप देखिए मंथली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में घुसने का नहीं, पहले और बाद में दूसरा ट्रैप के लिए देखने का। मतलब आप जहाँ पे एंट्री कर रहे हो वहां पे रिस्क सबसे कम होनी चाहिए, छोटी से छोटी रिस्क उस टाइम पे ही। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जैसे प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं वैसे कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं नहीं जानता कि प्रोफेशनल कैसे ट्रेड करते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं प्रोफेशनल जैसे ही ट्रेड करता हूँ कि नहीं, लेकिन पैसा वैसे ही बनता है। और मैं जैसे बना रहा हूँ, और प्रोफेशनल्स भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा बना रहे हैं। जो भी हेज फंड्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड तो जाने दो, हेज फंड्स हैं वो साल में 60-50% बनाते हैं, 80% तक बनाते हैं, और मैं भी बना लेता हूँ, ठीक है। 100% बहुत रेयर है मेरे भाई, रेयर है, ठीक है। तो ऐसा ही है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सिनारियो है, यहाँ पे अगर अच्छे से देखा जाए तो देखो यहाँ पे इसने ये छोटा सा ट्रैप लिया, फिर ये ऊपर गया, उसके बाद ये देखो यहाँ पे जब भी इसने ब्रेकआउट दिया इसके बाद यहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है। एंट्री के टाइम पे भी छोटा ट्रैप देखना है, ऐसे ही नहीं कर देने का है। ये देखो अब ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम जब भी ये करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये लाइन आगे जाती है, ठीक है। लाइन आगे जाने के बाद ये देखो ये टीसीटी का ट्रैप है ना, मतलब डबल लाइन मतलब डबल लाइन की पावर, ठीक है। तो बाद में जाके ये आ गया कोरोना, और हाँ ये जो कोरोना का जो पॉइंट है वो भी ट्रैप ही था। मैं इसको देखा था मतलब मैंने कि ट्रैप बना है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता था इसको। ये देखो ये जो हल्का सा ट्रैप है यहाँ पे ये है, और मैंने ये देखा था कुछ तो 22 की 23 मार्च था, है ना। मैं इस पे ही बैठा था, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं लेता था मैंने, लेकिन ट्रैप देखा था ये। तो ऐसा ही है गाइस, ट्रैप देखने के बाद उसको रिएक्ट ऐसे किया जाता है कि छोटे से छोटा क्या रहे लॉस और बड़ा प्रॉफिट। बाय गाइस।